आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। भाग 3 आपका है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप देख लेते हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। यदि आपको मान नहीं याद है तो आप क्या कीजिएगा, त्रिकोणमितीय सारणी को याद कर लीजिएगा। इसमें सभी मान को अच्छे तरीक़ा से बताया गया है और आप मान को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है, क्या होता है कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। हम यहाँ पर ही लिख देते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीक़ा से याद कर ले और प्रश्न को भी अच्छे तरीक़ा से बना ले। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। और यहाँ पर ही बच गया कॉसेक 30, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक 30। तो कॉसेक 30 डिग्री का कितना मान होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ये मान को याद रखिए कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। अब बारी बारी से इस जगह पे हम लोग पुट कर लेते हैं मान। तो कॉस 45 का मान कितना, कॉस 45 का मान 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। अब यहाँ पर यह सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान आपका है 2/√3, तो यहाँ लिख दीजिए 2/√3। उसके बाद यहाँ पर ही प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। और उसके बाद कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 का मान आपका होता है 2, तो 2 लिखिए, 2 के नीचे कुछ नहीं था 1 लिखिए। उसके बाद क्या करते हैं कि 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इसका एलसीएम ले लीजिए कि √3 और 1 का। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका √3। तो √3 से √3 आपका कट जाएगा एक बार में, तो एक से ऊपर क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो एक में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 हो जाएगा जोड़। 1 के टेबल में √3 कितना बार में, तो √3 बार में। तो √3 से ऊपर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और √3 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2√3। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बताते हैं कि √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बार में, नहीं तो आप क्रॉस गुना कर दीजिए। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3, या नीचे आपका क्या बचेगा √3। अब उसके बाद देखिए ऊपर में आपका 1/√2 है तो लिखिए 1/√2। उसके बाद मेन बटा आपका ये वाला है और नीचे आप देख रहे हैं कि आपका है 2 + 2√3 बटा में √3। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे पलट के। तो आपका है √3 तो √3 लिख दीजिए। और नीचे आपका क्या है, आपका है कि 2 + 2√3, आपका है 2 + 2√3। यदि 3 + 2 लिखा गया है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2 + 3। हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि यदि 3 + 2 है तो हम लोग 2 + 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर ही आपका है कि 2 + 2√3, तो इसको लिख दें हम लोग 2√3 आप प्लस में 2। तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत ना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको परिमेयकरण करते हैं। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने का तरीका क्या है कि जो नीचे संख्या रहेगा ना, वही संख्या से गुना करेंगे और वही संख्या से भाग करेंगे। प्लस रहेगा तो माइनस लगा के, माइनस रहेगा तो प्लस लगा के, इस प्रकार से देखिए 2√3 + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3 प्लस है तो माइनस में 2 लगा देंगे। अब यही संख्या से भाग भी लगा देंगे तो 2√3 - 2। यहाँ पर क्या किए हम लोग, हरों का परिमेयकरण किए। तो 2√3 - 2 बटा 2√3 - 2। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ही आपका 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए। ऊपर से ऊपर गुना करना होगा तो गुना √3 गुना करेंगे इतना में, तो आप लिखिए 2√3 और माइनस में 2 और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बच गया 2√3 प्लस में 2 और उसके बाद बच गया 2√3 माइनस में 2। तो इतना तो लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग गुना करते हैं। यहाँ पर ही आपका 1/√2 है तो 1/√2 लिखिए, गुना है तो गुना।
आप याद रखिएगा, आप जानते हैं कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। यदि √2 को √2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यदि √5 को गुना करेंगे √5 से तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना बात तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर ये √3 इंटू 2√3, तो 2 है तो 2 यहाँ गुना कर लीजिए, √3 इंटू 2√3 इंटू √3। अब वो क्या बताया कि √3 को गुना करना है 2√3 से, तो यहाँ पर लिख दिए। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लिखिए, माइनस √3 को अब 2 से गुना करेंगे। √3 को कितना से गुना करेंगे, √3 को गुना करेंगे हम लोग 2 से, तो इसको लिख देंगे हम लोग 2 √3। याद रखिएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2√3। तो यहाँ लिख देते हैं 2√3। अब बटा लिख दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी, यहाँ क्या देख रहे हैं, a प्लस बी, और आगे देख रहे हैं, मानिए कि इसको a, ये आपका a आपका b, और यहाँ पर भी आपका a का काम 2√3, यहाँ पर b, तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रफ को जरूर देखिए, क्या कि रफ ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो a के जगह पे आपका है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, अब स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और √3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। इतना बात तो आप जानते हैं। यदि 2√3 का स्क्वायर है तो 2 पर भी स्क्वायर है और √3 पर भी स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। यहाँ पर ये √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि √3 को 2 बार लिखिए। √3 का स्क्वायर का मतलब कि √3 को 2 बार लिखिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो गया, और -4, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इतना बात तो आप जानते हैं। तो इसको लिख दीजिए एक बार कि a प्लस बी a माइनस बी, तो 2√3 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। उसके बाद क्या कीजिए कि 1 बटा में √2 और इंटू ऊपर बच गया आपका 6 माइनस 2√3, और जब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, जब 2√3 का होल स्क्वायर -2 को जब सॉल्व किए तो आपका आ गया 8। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब 8। उसके बाद क्या करते हैं, अब इतना हो गया, इतना पर भी आपका आंसर नहीं आएगा। आप उसके बाद क्या कीजिए कि आपका √2 है ना, ये रूट से आप ऊपर गुना कर दीजिए और वही रूट से आप भाग कर दीजिए। क्या बताया कि जो संख्या नीचे आपका रूट में है वही रूट से आप परमयकरण कर दीजिए। फिर से परमयकरण किए हम लोग, तो ऊपर रूट से गुना और रूट से भाग। आप किसी भी संख्या में 1 से भाग गुना कर सकते हैं, सॉरी, किसी भी संख्या में आप 1 से गुना कर सकते हैं। तो √2 को √2 से काट देंगे तो आपका 1 होगा, तो वही ना है। तो √2 से हम लोग क्या किए, परिमेयकरण कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना। तो √2 से गुना कितना में करेंगे, गुना करेंगे आप हम लोग 6 माइनस 2√3, और 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा। नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया 8 बच गया। और उसके बाद देखिए √2 इंटू √2 क्या हुआ, √2 इंटू √2, तो आपको बताया ना कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो नीचे आप लिख दीजिए 2। अब उसके बाद इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो √2 को 6 से गुना करेंगे, √2 को 6 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6√2 माइनस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो आप याद रखिएगा √2 इंटू 2
और √3। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ देख रहे हैं रूट में सेम संख्या नहीं है तो 2 लिखेंगे और रूट में अब ये क्या करेंगे, दोनों संख्या को लिख देंगे। यदि रूट में सेम संख्या रहे तो वो संख्या बाहर हो जाता है। यदि सेम ना हो, जैसे इस प्रकार √2 इंटू √3 रहते हैं, इसको क्या करेंगे, एगो रूट बना देंगे और दोनों संख्या को लिख देंगे और उसके बाद क्या कि दोनों को गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 2√6। अब बटा में कितना हो जाएगा, बटा में आपका 8√2 है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ही 6 यहाँ पर ही 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 के पार हमें 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 यहाँ पर ही बच गया आपका √2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर ही क्या बच गया, यहाँ पर ही बच गया आपका √6। अब बटा में क्या है, बटा में आपका 8 गुना 2 है तो यहाँ पर ही 2 से 2 आपका कट जाएगा तो लास्ट में आपका बच जाएगा 3√2 अब माइनस में √6 अब बटा में आपका 8। यही आपका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है। यदि 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन हर बार पूछा जाता है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। इधर थोड़ा सा आप बेसिक पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका नहीं रहेगा तो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।